हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एग्जाम टीचर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो ये जो टॉपिक है यह बीपीएससी 17वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी टीआरई 4 जो टीआरई 0.4 का एग्ज़ाम होने वाला है टीचर्स वाला, उसके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी बिहार दरोगा बीएसएससी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बिहार में जनजातीय विद्रोह। तो दो चार विद्रोह हैं जो बिहार के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाती है बिहार के एग्जाम्स के लिए, बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नंबर में आता है नूनिया विद्रोह, जो हुआ है 1770 से 18 ईस्वी के बीच में। नूनिया विद्रोह जो है बिहार के प्रमुख सोरा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ है। ये जो नूनिया विद्रोह है यह कहाँ कहाँ हुआ है? बिहार के प्रमुख सोरा उत्पादक केंद्र कहाँ था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। इस विद्रोह का शुरुआत 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में। उसके बाद है दूसरा टॉपिक तमाड़ विद्रोह। जो ये तमाड़ विद्रोह है 1789 से 94 के बीच में ये तमाड़ विद्रोह हुआ है। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जो 1794 ईस्वी तक चला था। ये जो तमाड़ विद्रोह है ये छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के जमींदारों के शोषण के खिलाफ यह जो विद्रोह है शुरू किया गया था। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। यह जो विद्रोह उतना काम नहीं किया, इनको जो है अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया, यानी कि दबा दिया। इस विद्रोह का केंद्र झारखंड के उरांव क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह जो है झारखंड क्षेत्र के उरांव क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। झारखंड राज्य के उरांव क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी यह तमाड़ विद्रोह, तो इसको याद रखना। उसके बाद है एक चेरो विद्रोह। ये जो चेरो विद्रोह है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1800 से 1802 के बीच तक ये विद्रोह चला था, चेरो विद्रोह। पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था। इस विद्रोह को किसने किया था? तो पलामू शासक जो था भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था। अंग्रेजों ने 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी थी। जो अंग्रेज हैं भूषण सिंह को बाद में पकड़ लिया और उसको फांसी की सजा 1802 में दे दिया गया। झारखंड के पलामू क्षेत्र से यह विद्रोह प्रारंभ हुई थी। तो ये भी विद्रोह जो है झारखंड से ही प्रारंभ हुई थी। उसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह है जो ये 1831 से 1832 ईस्वी तक चला था। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का कारण क्या था? तो भूमि संबंधित असंतोष था। भूमि संबंधित असंतोष के कारण कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत, बिंदराय सिंह राय एवं सुरगा मुंडा थे। इसके जो प्रमुख नेता थे तो बुद्धो भगत, बिंदराय सिंह राय एवं सुरगा मुंडा थे। छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ था। ये भी विद्रोह जो झारखंड में ही हुआ था, छोटा नागपुर से प्रारंभ। मुख्य रूप से मुंडो का विद्रोह था। यह विद्रोह जो था कोल विद्रोह मुख्य रूप से किसका विद्रोह था? मुंडो का विद्रोह था, जिसमें हो, उराव आदि जनजाति शामिल थे। तो इसको याद रखना है कि कोल विद्रोह में कौन कौन से जनजाति शामिल थे? तो हो, उराव एवं आदि जनजाति शामिल थे। उसके प्रमुख नेता के बारे में याद रखना है। और ये विद्रोह जो छोटा नागपुर में प्रारंभ हुआ था, ये जो है भूमि संबंधित असंतोष के कारण इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद चलते हैं दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था इसका प्रारंभ 1832 से 33 ईस्वी के बीच में हुआ था। भूमिज विद्रोह का प्रारंभ, यह विद्रोह बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह जो था बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखना कि भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो गंगा नारायण सिंह जो बीरभूम के जमींदार थे। इसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी लगान व्यवस्था थी। ब्रिटिश सरकार की जो मनमानी लगान व्यवस्था थी, इसी के कारण भूमिज विद्रोह का प्रारंभ 1832 से 33 ईस्वी के बीच में नारायण सिंह द्वारा किया गया, गंगा नारायण सिंह द्वारा। इसका प्रभाव बीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्र में था। इसका जो प्रभाव था बीरभूम में भी था और सिंहभूम दोनों ही क्षेत्र में इसका प्रभाव था। इस विद्रोह का केंद्र भी झारखंड में ही था। तो यह विद्रोह भी जो हुआ था झारखंड में ही प्रारंभ हुआ था, इसको याद रखना है। उसके बाद संथाल विद्रोह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। संथाल विद्रोह के बारे में क्या बताया गया है? तो 1855 से 1856 के बीच यह विद्रोह प्रारंभ हुई। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनडीह नामक स्थान से 30 जून 1855 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो ये जो संथाल विद्रोह है आदिवासियों के द्वारा किया गया था, जो भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह नामक स्थान से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ था। तो इसको याद रखना, 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था भागलपुर जिले से। इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इसका जो प्रभाव क्षेत्र था पश्चिम बंगाल से भागलपुर तक इसका प्रभाव क्षेत्र था। इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस विद्रोह के नेता सिद्धो एंड कान्हू तथा चांद एंड भैरव थे। इस विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धो और कान्हू भाई और चांद और भैरव थे। इन चारों को क्या कहा जाता था? तो इन चारों को सहोदार भाई कहा जाता था। इनको उपनाम दिया गया था सहोदार भाई।
इसको याद रखना है। संथाल विद्रोह में ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट भागीदारी निभाए थे। उसके बाद देखते हैं जो और एक पॉइंट है, इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया। जो संथाल विद्रोह का जो दमन है, संथाल विद्रोह को जो दबाया वो कौन था? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने इसको दबा दिया था। उसके बाद देखते हैं जो इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, लोटा विद्रोह के बारे में। तो लोटा विद्रोह जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1856 में। लोटा विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? तो 1856 में। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटे के लिए किया गया था। जो यह विद्रोह कहाँ हुआ था प्रारंभ? तो इस पॉइंट को याद रखना है कि मुजफ्फरपुर जेल में जो हुआ था कैदियों के द्वारा इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। किस कारण हुआ था? तो लोटे के कारण। क्यों लोटे के कारण हुआ था? तो देखते हैं। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार के निर्णय से पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाने लगे, इसलिए यहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। तो पहले पानी पीने के लिए कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाने लगा। बाद में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की लोटे की जगह इनको मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का लोटा दिया जाएगा पानी पीने के लिए। इस वजह से गुस्से में आके कैदियों ने विद्रोह कर दिया। तो बाद में यह विद्रोह सफल भी हुआ। बाद में इनको फिर से पीतल के लोटे में ही पानी दिया जाने लगा। उसके बाद है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1899 से 1901 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह चला। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक कौन था? तो आप लोग जानते ही हैं, बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का जो प्रवर्तक कौन था? बिरसा मुंडा जी थे। वो 1899 से 1901 ईस्वी तक हुआ। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। इसका कारण क्या था? तो आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। तो उसके बाद और कुछ पॉइंट है इसमें। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। यह आंदोलन क्या था? ये जो आंदोलन था सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के विद्रोह में सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में रखा गया, जिसमें इनको हैजे की प्रॉब्लम हो गई और हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। तो कब इसको गिरफ्तार किया गया? तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी मृत्यु जो है जेल में ही हो गई। हैजा के कारण 1901 में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। तो इनके उपदेशों को याद रखना है। इन्होंने क्या क्या उपदेश दिया है? तो नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद की इन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद देखना है हम लोगों को ताना भगत आंदोलन के बारे में। तो ताना भगत आंदोलन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 को प्रारंभ हुई थी। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ था। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था। यह जो है यह उराव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया था इस आंदोलन को। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है विद्रोह है, इसको याद रखना है। जो BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, 0.4 का टीचर वाला, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और BPSC जो है 7.3 वाला है, उसमें भी इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी BSSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ से कोई हेल्प होता है अगर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।